सब्जेक्ट देखो, विषयों का जनक, हर विषय का जो एक जनक होता है कि किसने क्या बनाया है। हम लोग होता है कि कोई डिस्कवर करता है, क्या एरोप्लेन डिस्कवर कर देता है, कोई पेन डिस्कवर करता है। आज हम विषयों के विषय में जानेंगे कि हर विषय का जनक कौन है, पिता कौन है। जैसे क्या विषयों का जनक यानी डिस्कवर ऑफ सब्जेक्ट, विषयों का जनक, सब्जेक्ट का जनक, यानी विषय जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, गणित, हिंदी, जितना भी पढ़ते हैं, संस्कृत, उसका जनक कौन है, फादर कौन है, हु इज द डिस्कवर ऑफ संस्कृत, हु इज द डिस्कवर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि पिता कौन है उसका, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ संस्कृत। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के पिता कौन थे, कंप्यूटर जो बनाया था उनके पिता कौन थे, उनको किसने बनाया था कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर था किसने बनाया था। तो कंप्यूटर के पिता हम लोग किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। और वहीं गणित के विषय में आते हैं, हम लोग गणित सब्जेक्ट के विषय में आते हैं कि गणित यानी कि मैथमेटिक्स का जो डिस्कवर, मैथमेटिक्स का डिस्कवर कौन किया था, तो मैथमेटिक्स जो बनाए थे पहला, और जिसने मैथमेटिक्स का आविष्कार किया था किसने किया था, तो गणित के पिता कौन थे, आर्किमिडीज थे। और वहीं संस्कृत के पिता, हम लोग का संस्कृत भाषा है ना कि हिंदी का, हिंदुस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट भाषा कौन है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन है, महत्वपूर्ण जो लैंग्वेज है हम लोग का कौन है, हिंदी है। उसके बाद क्या, संस्कृत। पहले तो संस्कृत था ना, ऐसे हिंदी रख दिया है, लेकिन हम लोग का भाषा ही संस्कृत था। तो अब क्या है, संस्कृत के पिता कौन थे, पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही गुण और क्या था, सद्गुण और विद्वान जिसको कहा जाता है। उसके बाद है इतिहास के पिता, हिस्ट्री, हिस्ट्री के हु इज द डिस्कवर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, उधर हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता कौन थे, यानी इतिहास किसने बनाया था, इतिहास के पिता थे हेरोडोटस। क्या थे, हेरोडोटस थे। याद रखिएगा इतिहास के पिता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएगी। सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का डिस्कवर कौन करता है, कौन बनाता है, कहाँ से आए हैं, वो चीज जानना भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो जानिए क्या पे इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। याद रखिएगा इस बात को। और अर्थशास्त्र के पिता, हु इज द डिस्कवर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो आर्थिक स्थिति होता है हम लोग का, हिंदुस्तान का या पूरा देश का, अर्थशास्त्र उसी कहा जाता है। वो इनकम से रिलेटेड होता है, कैसा आर्थिक स्थिति है भारत का, आर्थिक स्थिति कैसा है हिंदू बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अमेरिका का, लंदन का, पेरिस का, अर्थशास्त्र उसी को कहा जाता है। वहाँ पे कैसा उसका रेट है, उसका वहाँ पे कैसा रेट है, उसका आर्थिक स्थिति कैसा है, अर्थशास्त्र का मीनिंग वही होता है। तो अर्थशास्त्र का के पिता कौन थे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता एडम क्या थे, एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ। ये 5 होती हैं और आपको देंगे, पहले ये उसको नोट करना। और इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम देखेंगे कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी पढ़े हैं ना जी, तो बायोलॉजी का डिस्कवर, बायोलॉजी में कितना आ जाता है, पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है। और क्या, जितना भी कीटनाशक हो जाता है, हर एक बीमारी का इलाज होता है बायोलॉजी में, होता है ना जी। क्या प्रॉब्लम होता है बॉडी में, क्या प्रॉब्लम है, किस अंग से बॉडी बना हुआ है, किस पदार्थ से बॉडी बना हुआ है, या कोई जीव के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, या कोई कीट के विषय में, या कोई पेड़ पौधा के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना है, तो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट बहुत क्या होता है, रोल होता है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में सब चीज आ जाता है, जितना भी जीव यानी जीव विज्ञान, जितना भी जीव पूरा विश्व में है उसके विषय में जानकारी। तो जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन थे, अरस्तु थे। क्या थे, अरस्तु। अरस्तु बहुत ही बड़ा क्या था, विद्वान थे, और उन्होंने क्या, जीव विज्ञान का आविष्कार किया। यानी कि जितने भी विश्व में जीव है उनके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ब्लड हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और ब्लड कहाँ से होता है, ब्लड कैसे बना है, मतलब जितना भी जानकारी होता है जीव का, कीड़ा से लेकर जानवर तक, पक्षी से लेकर क्या होता है, जीव जंतु तक जितना भी है, उसका जीव विज्ञान हम लोग को पता चल जाती है। अगर हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ से सुनिए। उसके बाद है हिंदी के पिता कौन थे, हिंदी के पिता कौन थे, हु इज द फादर ऑफ हिंदी, हिंदी के पिता कौन थे। हमारे राष्ट्रीय भाषा कौन है,
हमारा राष्ट्रभाषा कौन है जी? हिंदी है ना। तो हिंदी के पिता कौन है? हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता थे। और हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद है भूगोल के पिता, यानी कि भूगोल के पिता देखिए कौन है? भूगोल के पिता हेक्टियस। क्या है? हेक्टियस है। भूगोल का पिता कौन है? हेक्टियस। पूछा जाएगा सभी से, ध्यान से सुनिए, सभी को ध्यान से सुनिए, सभी से पूछा जाएगा। भूगोल के पिता कौन है? हेक्टियस। और उसके बाद है इंग्लिश ग्रामर के पिता। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? इंग्लिश ग्रामर के पिता क्या है? लिंडन मूरे। क्या है? लिंडन मूरे इंग्लिश ग्रामर के पिता। हम लोग बोलचाल में या सीखने में, पढ़ने में, लिखने में इंग्लिश का बहुत ही अहम रोल होता है ना जी। तो इंग्लिश के पिता कौन है? लिंडन मूरे। उसके बाद है त्रिकोणमिति के पिता कौन है? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। इंग्लिश में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री को बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री के पिता कौन है? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस क्या नाम है? हिप्पार्कस। ट्राइगोनोमेट्री हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री को बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का पिता कौन है? हिप्पार्कस। समझ में आ गया? ये चीज याद कर लेना है अच्छा से और जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक ना? और बारीकी से आपको समझना है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। जीव विज्ञान, हिंदी, भूगोल, इंग्लिश और त्रिकोणमिति सबका फादर, हु इज द फादर एंड हु इज द डिस्कवर ऑफ फादर? जीव विज्ञान, हिंदी, भूगोल, इंग्लिश एंड त्रिकोणमिति। इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, यानी हु इज द फादर ऑफ जीव विज्ञान, हिंदी, भूगोल, इंग्लिश एंड ट्राइगोनोमेट्री। आपको पूरा बता दिया जाएगा और ये चीज याद करना हमेशा आपको काम आएगा। समझ में आ गया?